हरिओम। श्री राधे राधे। जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राम कृष्ण लाल की जय हो। श्री मदन गोपाल की जय हो। जय श्री राम। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हरे राम 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 सिया राम राम राम। बोलो राम राम सिया राम राम राम। राम 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 सिया राम राम राम। हरे 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 राम 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 सिया राम राम राम। सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। बोलो श्यामा श्यामा श्याम सिया राम राम राम। बोलो श्यामा श्यामा श्याम सिया राम श्यामा श्याम। बोलो श्यामा श्यामा श्याम सिया राम राम राम। बोलो राधा रानी सरकार की। सज्जनों, अगले गेट पर जब कन्हैया पहुंचते हैं तो वहां पीलवान हाथी लिए खड़ा है। जब अस्थि प्राप्ति के साथ कंस का विवाह हुआ था सज्जनों, तो कंस के ससुर जरासंध ने ये हाथी दिया था दहेज में और कहा था जो कोई योद्धा इस हाथी को मारेगा उसी योद्धा के द्वारा ठीक दूसरे दिन तुम्हारी भी मौत निश्चित है। हाथी का नाम कुबलिया पीड़ भागवत में लिखा है। कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है। कन्हैया बोले भैया हमें अंदर जाना है। तो पीलवान कहता अंदर योद्धा वही जाएगा जो अपने माँ के दूध का परिचय देगा। मैंने बताया था पहले जब लोग लड़ाई लड़ते थे तो ताल ठोक के कहते थे महतारी दूध पियो हो दबाओ। तब महतारी दूध मिलता रहा है ना। अब तो आने वाली पीढ़ी के बच्चे यहाँ कहे ताल ठोके कहे बोतल पियो हो दबाई जाओ। शहर फैशन है बोतल को। खैर सूढ़ को पकड़ा इधर घनश्याम ने, पूछ को दाबा उधर बलराम ने। अब दो भैयन का कंपटीशन जीता कौन? हुई विजय घनश्याम की बलदाऊ गए हार। आखिर को हाथी दिया मनमोहन ने मार। यहाँ एक एक दांत उखाड़ के यहाँ का युद्ध हाथी के दांतों से संपन्न हुआ। अब सुनो, शाम को ये सब बगिया में वापस आ गए। जब ये सब बगिया को वापस आए नंद बाबा ने कहा भैया तुमने बहुत गलत किया, ये गड़बड़ करना नहीं चाहिए था। कन्हैया बोले बाबा क्या करूं, जितने हमें मारे चक्कर में आए हो, ग्वाल बाल साथे थे, लाठी डंडा घुमाए दिए, मर गए तो हम करेंगे। तो किसी ने कहा ऐसा करो चलो भाग चले हम लोग गांव। बलराम बोले कायर ना बनो, और फिर पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कैसे होगा, ये राजा है अपना।
नंद बोले सुबह सुबह चलो हम चल करके क्षमा मांगेंगे। कंस ने बड़े बड़े पहलवानों को बुला लिया, मुष्टिक वज्रदंत, अरे लंबे लंबे पहलवान। और जैसे कन्हैया को देखा कंस ललकारा, ए पहलवानों घेर लो, इसे मार दो। कन्हैया जैसे ताल ठोके अखाड़े में तो पहलवानों के कानों के पर्दे फट गए। पहलवानों पर विजय पाने के बाद कन्हैया ने जैसे कंस की तरफ देखा, कंस गिड़गिड़ाने लगा, अघासुर बकासुर केसी बहुमासुर का गाना तृणावर्त कहाँ हो, तुम जल्दी आओ। कन्हैया बोले जितने लोगों का तुम नाम ले रहे हो वे सब जा चुके हैं। फिर कंस बोला, अरे कोई तो मेरी बात सुन रहा है, जल्दी चला, बूढ़े नंद के टुकड़े टुकड़े करवा दो, वसुदेव देवकी को आग की ज्वाला में छुपवा दो। जैसे कन्हैया ने माँ बाप के प्रति ये शब्द सुने, कन्हैया मारे छलांग चढ़ गए रथ सिंहासन पर और पकड़ करके कंस को घसीट के सिंहासन के नीचे गिराया। छाती पर सवार हुए बोले, मामा याद करो उस रोज की जब तुम मेरी माता को भेजने जा रहे थे, ऐसे बाल पकड़े थे ना। कंस गिड़गिड़ाने लगा, हाँ हाँ भैया ऐसे पकड़े थे। तो कन्हैया बोले, सुनो बाबा, बहुत दिन याद कर लो, मामा उन बालों का बदला लेता है बाल देवकी का। मामा उन बालों का बदला लेता है बाल देवकी का। मामा उन बालों का बदला लेता है बाल देवकी का। और तब तो मामा नभवारी थी, अब सन्मुख लाल देवकी का। तब तो मामा नभवारी थी, अब सन्मुख लाल देवकी का। ब्रज सिंह क्षमा करता तुमको, और लेकिन अब छोड़ न सकता है। बापू के टुकड़े किए जाए, बापू के टुकड़े किए जाए, बेटे के आगे कहता है। बापू के टुकड़े के आगे कहता है। बापू के टुकड़े समझ न मुझको बाल, तब तो थी नभवारी मामा, अब सन्मुख तेरो काल। भगवान कन्हैया ने क्या किया, आखिर को घनश्याम ने झटका चोटी थाम और गला घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। अब सुनो, बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा शांति व्यवस्था के साथ। जब कन्हैया कंस को मार करके और इसकी लाश लेके बैठे हैं कहां, यमुना के किनारे। आजकल लोग जाते कहते हैं ये विश्राम घाट है, हाँ विश्राम घाट। कन्हैया लाश लिए बैठे हैं और कंस की दोनों रानियां अस्थि प्राप्ति आए रोवे लगी, तो कन्हैया उपदेश दे रहे हैं। देखो यह बात हम लोग सब जाने थे, माने थे, लेकिन वहीं पर अमल नहीं को करे थे। बोले मामियों रुदन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है, क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। के भैया सबका पता है मरई, लेकिन वह पे तने विचार तो कैलीन करो कभो कभो। कथाएं इसीलिए तो सुनी जाती हैं
कि हमारे अंदर के जो कुविचार हैं वो हट जाए और हमारे अंदर सुविचार आ जाए, हमारे बच्चों का कुछ सुधार हो जाए। यही तो है कथा। सबको पता है बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने ही की तैयारी है, और वो बिना कहे चल देता है जिस दिन भी जिसकी बारी है। सबको पता है मरना है, और कुछ लोग कहायु लागत है मरना है, चाहत ना है कोई मरब। अब देखो ठंडी बढ़ गई है, कुछ बूढ़े लोग जो अपनी औलादीन से परेशान, औलादी कपूत निकल जाती ना कोई कोई, हाँ, तो वो बूढ़ बेचारे कहते हैं भगवान हमका बुला ले, तो का ठौर नहीं है का। सवेरे कहते हैं भगवान बुला ले, और शामक बना कालरा, और जब तबीयत खराब भाई तो डॉक्टर से कहा कहते हैं बूढ़ो डॉक्टर साहब आपकी कैसे बचा लेते हम हियावत नांगे पाई, बस तब ना कहते हैं चूहा मार खवा दे, हुआ तो जगह बहुत है, अरे मरब चाहो तो चाहत को ना है भैया। ये दुनिया जो है हम आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मानते कहाँ हैं। ये पूरी दुनिया मतलबी है। जरा तू सोच मन मूरख की दम का क्या ठिकाना है, निकल जब रूह जाएगी ना अपना है ना बेगाना है, न भाई है न बंधु है न कोई आसिया अपना, जरा तुम गौर से देखो तो मतलब का जमाना है। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई। साथियों ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन मानते कहाँ हैं। और अब की ये नई बीमारी कोरोना वाली जो ना गई, या बता दे सबका जो कोरोना वाली बीमारी आई गई, या स्पष्ट कह दी थी। भजन तो हम बहुत पहले गावा रहा है, और आजकल वही सिद्ध हो गया। काहे के लिए सब अपने हैं, और जौन कहा तो हम तुम्हारे बड़े खास हन, जोर जोर खांसे लागो, जल्दी जल्दी सांस ले लागो, कह दो हमरे तो भैया लागत कोरोना होगा। फिर देखे तुम्हारे जमर पांजर कौन बैठी, तुरंत क्वारंटीन कह दीजिए कमरे में है। जो सगे बच्चा हुए वो दूर से ने भोजन बढ़ा देता है, छियो ना, यही स्थिति है। वैसे हकीकत क्या है, सच्चाई देखिए क्या है जीवन की, कि माता पुत्र पिता गुरु जी, माता पुत्र पिता रधंगी, यही सब है मतलब के संगी। माता पुत्र पिता रधंगी, यही सब है मतलब के संगी। अरे इतना ही नहीं भैया, बीच ही मिले बीच छूट गई है, 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 ये केहू के काम नहीं है। बीच मिले बीच छूट गई है, ये केहू के काम नहीं है। बीच मिले बीच छूट गई है, ये केहू के काम नहीं है। बीच ही मिले बीच छूट गई है, ये केहू के काम नहीं है। एक जगह सत्संग में ये बात पंडित जी बता रहे थे। ए बच्चों बैठ जाओ, खड़े ना बैठ जाओ। ये बात सत्संग में पंडित जी बता रहे थे। और भैया कोई जरूरी नहीं है कि हमारी बात हमारी कथा सबके समझ में आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि हमारी बात किसी के समझ में आए ना। तो पंडित जी ने जब ये बात बताई तो जितने सत्संगी लोग बैठे थे, बड़े बुजुर्ग, वो तो समझ गए भाई पंडित जी सही बतावत है, दुनिया मतलबी है, मायावी है। एक नौजवान भैया वही बैठे, वो बोले क्यों हो पंडित, तुम यहाँ कथा बाँचे आए हो कि हमारे गांव वाले ने भड़कावे आए? काहे? कहा तुम्हार महतारी बाप मतलबी हुई हैं, और हमारी मम्मी तो हमसे बहुत प्यार करती, जले हम खाए ना ली तले मम्मी कौ नहीं तुरती। महात्मा बोले बेटा ये बताओ इस समय तुम्हारी कमाई कितनी है? कन कमाई कुछ ना, 50,000 रुपया महीना पैदा हो जात।
महात्मा बोले बेटा घर वाले तुमसे प्यार नहीं करते हैं, फिर कहो जन 50,000 रुपया महीना पैदा करे था वैसे प्यार करे थे। अरे नहीं बाबा। तो स्वामी जी ने कहा तो ठीक है ऐसा है, बाबा जी एक कागज की पुड़िया में प्रसाद दे दी, कहीं घर का जाओ भोजन करके लेट जाए और सुबह जब जागे तो बिना बोले निहार मुंह ये पुड़िया की भभूत पाए लियो प्रसाद है, तो तुम्हें पता चले है घर वाले तुम्हें मानते कि तुमरे धन का। भाई जवान आदमी जोश ज्यादा है, होश है नहीं, खट से घर का है, भोजन करके लेट गए, सुबह जागे तो निहार मुंह भभूति फाकिन। ए भैया वही में रहा पॉइजन, बेहोशी वाला। अभी बेहोश, दिन के 10 बज गए। सास ने कहा बहू, हाँ मम्मी, के भैया जगाए लाओ। जैसे बहू जगावे गई, ए ओए ओए बहुत किया, नहीं बोले। जैसे हाथ लगाए चरपैये के नीचे धड़ाम मस गिरे। अब देखो नाटक शुरू। नाटक क्या? वो भाई अलग रो रहे, हाय भगवान सब क्या हुआ? भाभी अलग रो रही, भौजाई अलग, भाई अलग, बेटा अलग, और देवी जी श्रीमती हाय भगवान हमें बर्बाद कर दियो, बापो रोए रहे। और सबसे बड़ा नाटक को करते मम्मी, बूढ़ा छाती कूट कूट रोती का कहती हाय भगवान हमारा चिड़ैया उड़ गई, और भगवान हमका बुला लेते बुढ़ापा पर हमरे भैया तुम जीव ले लिया। यो प्रोग्राम चल रहा हो, सुनो। वही समय पंडित जी पहुंच गए। पंडित जी और लड़का के वापस का बोले के हो, और तुमरे हुआ भागवत वाचन, तुम ना तो दक्षिणा पठाओ ना खुराक के भैया जय के घर में लहास पड़ी हो है, और पंडित जी वही के घर दक्षिणा ले जाए, वह देहात अति मिले जिंदगी में कथा कहले नहीं रही है, रह जाइए। लड़का के बाप उठाई से लाठी, आओ महाराज भैया मरे परे, तुम दक्षिणा दादा घर ले जाए। पंडित जी दौड़े, इसका हाथ पकड़े, अरे बोले यू मरा ना है हो, अकाल मौत मराई हो भैया जिंदा हो जाई। जैसे कहा जिंदा हो जाई, अरे घर भर पांव पकड़े, मोर पंडित जी जल्दी जी आए तो 1.5 लाख दक्षिणा वह ले तुरंत। काहे? कहीं भैया 50,000 रुपया महीना लाऊ तेरा है तो 1.5 लाख घूस दे का हुआ। बाबा ने कहा ठीक है, एक कटोरे में दूध लाओ। ए भैया एक कटोरे में दूध आया, और बाबा कुछ ना किन, खाली धीरे धीरे ओठे हिलावे लगे। घर वाले जाने बाबा मंत्र पड़ रहे, और बाबा वो कटोरा भैया के ऊपर 5 बार घुमाइन और अलग रखिया के, हाँ भाई अब भैया जिंदा हुए हैं कब? जो कोई एक कटोरा दूध पी है तब। बूढ़ा कन बाबा एक को पिए। महात्मा बोले जो बच्चे से ज्यादा प्यार करता हुआ है पिए। कहीं तो बाबा हमारे यहाँ को देखो तुम्हें लोग कथम बतावा करो तो महतारी डाह ज्यादा हुआ था। तो बाप बोले हटा चुप्पे, प्यार करते थे हम, पिएंगे हम। भौजाई बोली छोड़ न लियो कटोरा, हमरो रिश्ता देवर भौजी रहा है, मानित रहे हम पीबे हम। भाई बोले चलो हटो किनारे, रिश्ता खाली है भाईचारा, और चाचा चारा, मामा चारा, पापा चारा, मम्मी चारा, भौजी चारा नहीं, केवल चारा भाईचारा, पीबे हम। घरवाली बोली कटोरा में हाथ लगाओ कोई लोग तब बताई, आदमी हमारा मन है तुमका। अब सास बहुजन भिड़ गए, बूढ़ा हम कहें, बूढ़ा कहें पैदा हम करें मन है तुमका। बहुरिया कहे लाग बूढ़ो यू बताओ कमरा को बनवाई, कहीं कमरा बनवाए हैं हम, तुम बनवाओ? कहीं हाँ। कहीं तुम्हार खटिया कहाँ? कहीं खटिया हमारे टेबल पर पड़ी, भाई कमरम को रहा, कहीं कमरम रहती हो तुम। कहीं तुम्हार बनवावा कमरा हमरे कब्जे आवा तो तुम्हें मानत के हमें। कहीं यह बात सही है मानत गए तुम्हें कहें, अरे चलो कटोरे के दूध पियो भैया जिंदा हो बस। जैसे घरवाली ने उठाया कटोरा, बूढ़ा गन के बाबा जो कोई दूध पिए वह का नुकसान तो न हो ही कुछ।
बाबा कहला नुकसान कुछ नहीं हो, बाकी जौन पे हो कटोरा के दो तौन मर जाई। घर वाली कटोरा रखी है वैसी खड़ी भाई ऐसी, कहीं बाबा आदमी जरूर है लेकिन हमारे निपटत ना रहे तनिका। बूढ़ा कहती भगवान ऐसे औलाद को देवे न करे, हमका तो बहुत डाहे रहा है। बूढ़ों का हमरे तो यह लाठी हमारे दर्द अब नहीं याद, बहुत दुष्ट रहा है लड़का हमारे। अब महात्मा वो लड़का जड़ी बूटी सुंघा चुके पहले कि तुम खाली देखे सुने बोले ना, तुमका कसम है। देखो घर वाले कत्ता तुम्हें प्यार करे थे। तो बाबा बूढ़क बुलाई, बूढ़ी तुम ही आओ। का बाबा कहीं तुम अब कहती रहो भगवान हमका बुलाए लो, भैया जी आए दो तुम पी लो। तो बूढ़ा कहीं बाबा सोचित यूं रहन कि जो हम मर जावे तो हमरे बुढ़वा खराबी हो जाए हैं, तो न हम पिए न हमारे बुढ़ो पिए। वैसे एक बात बताएं, पत्नी की आवश्यकता वृद्धावस्था में ही होती है। पत्नी की कदर वृद्धावस्था में ही पता चलता है। ये जो शादी के समय में पति पत्नी का प्रेम होता है, शादी के समय में जो पति पत्नी का प्रेम होता है, कुछ दिन के बाद ये प्रेम बट जाता है बच्चों में, क्योंकि बच्चे हो गए, भ्रमजाल में हम पड़ गए, तो पति पत्नी का प्रेम बीच का थोड़ा कम पड़ गया। और वह पुरान वाला प्रेम वापस कब आवत? पुराना प्रेम वापस कब आवत है? बुढ़ापा पर। हाँ, बहुरिया कब तो बढ़िया भोजन बना के लावे, बहुरिया कितनो बढ़िया भोजन बना के लाई हो, अब बुढ़ो भोजन पाई रहे। अब बूढ़ी पीछे से आई, इनका चटनी ले आओ। वो मोटा मोटा नमक रगड़ के लाई है अपने हाथन से, वह बहुत बढ़िया स्वाद मिलत है। हकीकत में पत्नी की आवश्यकता वृद्धावस्था में ही होती है, क्योंकि कुछ बच्चे सपूत के बजाय कपूत निकल जाते हैं। साथ गृहिणी से ही मिलता है सज्जनों। तो बूढ़ी कहीं ना हम पीबे न बुढ़ो पिए, मरब जीव लगोई रहा। कहा तो भाभी पिए, भौजाई कहीं बाबा हम जिंदा, हमारा आदमी जिंदा, हम काहे मर जाई, और हमका मनते होती बंटवारा काहे भवा हो, हम न पियब। कहा तब कोई ना पी, घर वाली तो भाई पी करी है। घर वाले कहीं बाबा तुमान नीक दिन हो निकल लो यहाँ, हम मरिब नाई ना ही यहाँ निपटी, मैकम जाई हुआ ना निपटी, दूसरों करब तीसरों करब, मरब नाई। कहीं तो ये जिंदा कैसे हो, कहीं मरब जब लोग याद करी हो। कहा तो बड़काऊ कहे लगे बड़े भैया बोले कि स्वामी जी तनी 10 मिनट बैठो, हम कमरा में थोड़ा मीटिंग कर ले सब लोग एक बार। ठीक है, अब कमरा में मीटिंग हो रही, तो बुढ़ो कहते हैं बड़कन्ने तुम पी लियो। बड़कन्ने बोले बप्पा हमारी कच्ची गृहस्थी बर्बाद जाई, और तुम बुढ़ाए गए तुम पी लियो। तो बुढ़ो कहते भाई मरैया नायहन हो हम, कहीं तब का हो। तो बुढ़ो के नहीं बताइत रहे, ये जो पंडित तो आवा यह न पी आवाज है। बड़कन्ने कहीं आवाज सही, मर जाए तो कोई खानदान के अपने आई नहीं। तो बुढ़ो के ऐसे पे ही नहीं। बड़कन्ने के हम अब गिराई ले, तुम उठाओ कटोरा जबरदस्ती पिया दो। अब घर से निकले बहुत खुश। अब पंडित महाराज समझ गए हम पर भद्रा लाग चुके हैं। पंडित जी बोले सलाह हो गई। बड़कन्ने कहीं हाँ सलाह हो गया, पिया वह पीहे नीके ना तो नागा पीहे तो है। पंडित जी बोले का हम पी ले। अरे घर भर पकड़ नहीं पाओ बाबा, तुम तो अंतर्यामी हो, जल्दी पियो जल्दी मरो, भैया जिंदा हो। बाबा पी गए कटोरे का दूध। अब बोले उठो हो भाई, अब बताओ घर वाले कत्ता तुमसे प्यार कर रहे हैं। बच्चे ने कहा स्वामी जी आज हमारी आंखें खुल गई। दान पुण्य में पैसा निकालने में 100 बार सोचते हैं, बैंक हम जमा करो, मर जाइए हो चले जाइए, बैंक वाला बैंक में रह जाइए है। और जो ने लड़का बच्चन खाते जमा करे तो तुम्हारा का हाल करिए है, खटिया मरी हो फेंक दे हैं। कपड़ा पहने मर जाओ, काज पहिरे मरे बेकार है, फारिग फेंक आओ। और सोने की चैन पहन के मर जाओ तो ये पापा की निशानी है।
हुआ नहीं खराब है। टूटही खटिया मर जाइए तो बेकार, और 50,000 वाली बेड पे जी निकल जाए, पापा की निशानी है। वाह रे दुनिया कि एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, हो जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई, मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई। नाती नातेदार काम नहीं है, नाती नातेदार काम नहीं आई है, गाँव के लोगवा सब खड़े रही गई है, गाँव के लोग सब खड़े रही गई है, हो केवल भाई भतीजे सब कहार होई, केवल भाई भतीजे सब कहार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। महल और अटारी सब हिया नहीं जावे वो, धन और दौलत तोहरे काम नहीं आवे वो, धन और दौलत तोहरे काम नहीं आवे वो, केवल दुई गज का कपड़ा वहार होई, केवल दुई गज का कपड़ा वहार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई। चारे कहार मिल लैके चले डोली, चारे कहार मिल लैके चले डोली, राम नाम की बोलत बोली, राम नाम की दौलत बोली, तोहरे जीवन की बगिया में उतार होई, तोहरे जीवन की बगिया में उतार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। कहत कबीर सुनो भाई सब जन, कहत कबीर सुनो भाई सब जन, राम नाम का कर ले सुमिरन, राम नाम का कर ले सुमिरन, कह के तोहरे जीवन माया का दिन बहार होई, तोहरे जीवन माया का दिन बहार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई।
मामियों को उपदेश किया और अपने हाथों से मामा कंस का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद आज भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपने हाथों से अपने नाना को और माता पिता को बंधन मुक्त किया। हथकड़ी बेड़ी खुलवाई करके भगवान कन्हैया ने अपने हाथों से अपने नाना उग्रसेन जी को राज तिलक करके मथुरा का राजा बनाया। और नंद जी से कन्हैया कहने लगे, बाबा कि आप ग्वाल बालों को लेकर के वृंदावन चले जाओ। कन्हैया तुम नहीं चलोगे क्या? कन्हैया बोले, हम और बलराम अभी मथुरा में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि मर गया कंस, लेकिन उसके साथी लड़ने को आएंगे और ब्रजमंडल पर यादव कुल पर वो अत्याचार मचाएंगे। आज नंद बाबा ग्वाल बालों को लेकर के पहुंच जाते हैं वृंदावन और मेरे कन्हैया अभी यही मथुरा में ही रहते हैं। आगे चल करके कंस की दोनों रानियां अस्थि प्राप्ति जाकर के अपने पिता जरासंध से बताती हैं मथुरा का हाल। तो जरासंध जो है 17 बार सेना लेकर के मथुरा पे चढ़ाई करता है। भगवान कन्हैया इसकी सेना को मारते गए, इसे छोड़ते गए। उसके बाद यवन देश का राजा कालेवन, बाबा नारद ने इसको प्रेरित किया तो कालेवन भी मथुरा पे चढ़ाई करता है। भगवान कन्हैया अयोध्या नरेश मुचकुंद के द्वारा कालेवन का वध करवा देते हैं और उधर द्वारिकापुरी का निर्माण करवा करके मथुरा के जितने भी जनमानस हैं वो सब द्वारिका पहुंचा दिए। और साथियों 18वीं बार सेना लेकर के जब जरासंध आया तो भगवान कन्हैया गौतम पहाड़ के माध्यम से सुरंग बनी थी द्वारिका पहुंच गए और जरासंध ने गौतम पहाड़ में आग लगवाई के समझ लिया कन्हैया मर गए। जरासंध स्वयं जाकर के मथुरा का राजा बन गया। फिर भी रखना ही पड़ा वीराने का ताज और जरासंध अब बन गया मथुरा का युवराज और इधर मेरे कन्हैया बनते हैं द्वारिकाधीश। द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा हुआ था। कन्हैया द्वारिकाधीश बने। कुछ समय के बाद में आनर्त देश के राजा की बिटिया थी रेवती। आनर्त देश के राजा की कन्या थी रेवती। रेवती जी का विवाह भैया बलराम जी के साथ में संपन्न होता है। सज्जनों, भगवान की कथा जो ये कभी खत्म नहीं होती, जितने खोजो उतने गहराई है। अब 7-5 दिनों का जैसा समय रहता है मुख्य मुख्य तथ्य हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आनर्त देश के राजा की कन्या रेवती के साथ बलदाऊ भैया का विवाह हुआ। फिर उसके बाद भगवान कन्हैया जी के विवाहों का नंबर आता है। द्वारिकाधीश बनने के बाद इनका फिर विवाह पहला होता है। वृंदावन में ब्रह्मा ने स्वयं कन्यादान किया था श्री राधा जी का, लेकिन वो तो बरसाने में ही रह गई। अब द्वारिका में श्री गणेशाय नमः जब हुआ तो राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी का विवाह तो पक्का हुआ था दमघोष के बेटे शिशुपाल के साथ, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला परंपार तो रुक्मणी जो है द्वारिका की महारानी बनी। रुक्मणी के बाद में जामवंत की कन्या जामवंती के साथ कृष्ण जी का विवाह होता है। ये भी समयंतक मणि की कथा की ओर इशारा करते हैं महाराज सुखदेव जी। रुक्मणी के बाद जामवंती के साथ में विवाह हुआ। जामवंती के बाद सत्राजित की कन्या सत्यभामा के साथ में कन्हैया का विवाह हुआ। उसके बाद सत्याभद्रा लक्ष्मणा यानी फुटकर भगवान कन्हैया के 8 विवाह हुए। 8 और एक नरकासुर नाम का दैत्य था। नारद जी ने आए के कृष्ण को बताया ये दुष्ट बहुत दुष्टता कर रहा है। कन्हैया ने जाकर के नरकासुर का वध किया। इसकी काल कोठरी को खोला तो उस काल कोठरी में से भैया 16,100 लड़कियां निकल पड़ी। यानी इतनी लड़कियों को ये नरकासुर अपने वहां बंदी बनाए करके रखा था। भगवान कन्हैया कहते हैं आप लोग अपना अपना परिचय दे दो, जो जहां की हैं हम उनके वहां भेज देंगे। सारी लड़कियां कहने लगी महाराज अरे भेज भी दोगे यदि तब भी हम कैसे जा पाएंगे, लोग हमें स्वीकारेंगे नहीं, हमें स्वीकारेंगे नहीं, हमारा तो संसार में अब कोई नहीं है।
बाबा नारद खड़े थे और 16,100 लड़कियों से कहने लगे कि जिसका संसार में कोई नहीं है उसके हैं प्रभु जी। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। लड़कियों ने इशारा पाए के कन्हैया जी के चरणों में अपना सर रख दिया, प्रभु अब आप ही हमारे हो। तो 16,100 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। ये सब वेद की ऋचाएं हैं, ये साधारण नारियां नहीं हैं, वेद की ऋचाएं। तो 16,108 रानी ये हो गई द्वारिका में। तो इनके कुल रानियां थी 16,109। तो 16,108 रानी द्वारिका में है और सबसे बड़ी वाली रानी जो है ये बरसाने में है। कौन? जिनका नाम कन्हैया के नाम के आगे जुड़ा है, श्री राधा। राधा बड़ी वाली हो गई और 16,108 द्वारिका में हो गई। तो राधा सहित 16,109 रानी हो गई। अब ये साढ़े वाली कौन है, ये चर्चा हम शाम की बेला में आप लोगों के समक्ष रखेंगे। और जैसा कि आज रात्रि का